रो पड़े होंगे वो फरिश्ते भी खुदा के सामने, जब रूह निकाली होगी उन्होंने उस औरत के जिस्म से जो रंजूर थी, गमों से चूर थी। वो शिद्दत की भूख प्यास में मासूम से अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, जो सीना दूध से खाली था। बस घर आ जाए जल्दी से, एक हुक सी दिल में उठी हुई थी। लेकिन उस दिन रेल भी दम तोड़ तोड़ के चल रही थी। वो बच्चे को तक रही थी, अंदर अंदर बिलक रही थी, मेरा लाल भूखा है। उफ, वो कितना गैरतमंद बच्चा था, माँ का दर्द समझता था। वो मुस्कुराती नन्ही आंखों से माँ का जर्द चेहरा देख रहा था और ये दिल में सोच रहा था, अगर मैं माँ से कहूँगा मुझको भूख लगी है माँ, मुझको दूध पिला दो माँ, तो माँ के दिल को ठेस लगेगी। वो सब्र का दामन छोड़कर मुझसे लिपट कर रो पड़ेगी। अच्छा है भूख प्यास में भूल जाऊं, माँ को क्यों मैं दुख पहुंचाऊं। ये सोच के माँ की चादर से वो खेलता मुस्कुराता था, अपना गम छुपाता था। रेल में खाना मिलता था, मगर वो खाना उसको देते थे जो दुगने पैसे देते थे। माँ टूट गई थी अंदर अंदर, सोच रही थी बैठे बैठे, काश के कोई फरिश्ता आए, कोई तो हम पे तरस दिखाए। ऐसा ना हो मेरा बच्चा भूख से ही मर जाए। वो कितनी बेबस थी, लाचार थी, अब शायद ना कुछ कर पाऊंगी। वो जब अपनी हिम्मत हार गई तो उसकी गैरत जाग गई। वो बच्चे को तन्हा कर गई और बैठे बैठे मर गई। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जब माँ की लाश को रखा था, वो मासूम सा बच्चा सोच रहा था, मैं माँ से कुछ ना मांगू, वो बहाना करके सो गई है। वो खेल रहा था माँ के संग, और वो चादर जो अब कफन थी माँ का, अपने नन्हे हाथों से हर बार वो चादर खींच रहा था, अपनी माँ को जगा रहा था। उठ जा माँ, उठ जा माँ। अफसोस के ऐसे मंजर देखकर फिर भी बेसुध सोते हैं। जाने कहाँ गई है गैरत मनसबदारों की, ये कहाँ किसी पर रोते हैं। इन्हें नींद भी कैसे आती है, किस दिल से जाने सोते हैं, किस दिल से जाने सोते हैं।